प्रॉपर्टी में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? अक्सर लोग मुझसे, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं जब भी वो मेरे पास मेरी एजेंसी में आते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं पिछले 8 सालों से इसका काम कर रहा हूँ, बहरिया टाउन कराची का। तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि आपके पास ये इतनी जल्दी आपने ये कैसे अर्न कर लिया, आप किस तरीके से काम करते हो, प्रॉपर्टी में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इतने दूर बैठे हैं, वो यहाँ पर बग़ैर आए वो कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिक्योर तरीके से। और साथ ही साथ वो लोग जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं या अपना दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास जो अलग से उनकी सेविंग्स होती है, उसको कैसे यूज़ करते हुए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। जानिए इस वीडियो में। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। आज के दौर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास रेफरेंसेस मौजूद ना हो। आपके इर्द गिर्द, पहले मैं एक एक करके, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉई के आसपास उसके जितने भी दोस्त हैं, उसके कोलीग्स हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके दोस्त हैं, ये सब के सब उनके कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मौजूद होगी। या तो वो बेचना चाह रहे होंगे या तो वो ख़रीदना चाह रहे होंगे। साथ ही साथ उस आपके दोस्त के या आपके रिलेटिव के या आपके कोलीग्स के कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा। क्योंकि लोग अक्सर अपनी बातें डिस्कस करते हैं, तो इसमें आपको ये पता लग सकता है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान में। तो आप किस तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर इन्वेस्ट भी करवाएं और आप लोग उसमें से रेवेन्यू जनरेट करें। जी हाँ, आप अपने रेफरेंसेस को जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आप रेफरेंसेस को यूज़ करें तो आप साथ ही साथ 1% कमीशन बायर साइड से भी परचेज ले सकते हैं और 1% आप सेलिंग साइड से भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करूं, अगर आप में से किसी रिश्तेदार या दोस्त को कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो आप सिंपल वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में से हार्डली एक आधा घंटा अगर आप निकालें ना, तो आधे घंटे के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पोर्टल ऑनलाइन मौजूद हैं या आपके इलाके में ऐसी बहुत सारी स्टेट एजेंसियां मौजूद हैं जहां पर आप सिर्फ 15-20 मिनट जाके आप उनके साथ बैठें और आप उनको ये चीज़ बताएं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, आप काइंडली उसके लिए वर्किंग करें। एक रियल एस्टेट एजेंट आपके लिए वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद जब आपको चीज़ें कोट करवाएगा, तो आपका काम है कि आप अपने रिलेटिव को या अपने दोस्त को जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको वो चीज़ कोट करवाएं, एक अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें, आप उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज लें, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आप उस डील को क्रैक करके आप बहुत अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या काम करते हैं कि अगर उनके पास थोड़े से पैसे इनिशियल तौर पे हों, फॉर इंस्टेंस 10 लाख रुपए रखे हुए हैं या 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए रखे हुए हैं और वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है, तो वो अक्सर इस काम के पीछे चले जाते हैं, जैसे ये उबर, करीम या बाइकिया वाला बिज़नेस। ये इस तरीके के लोग हायर भी करते हैं, अपनी नई नई आपकी प्रॉपर्टी भी ये लोग परचेज़ करते हैं। प्रॉपर्टी से मतलब मेरा गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, इस तरह के एसेट परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद फिर ड्राइवर हायर करके उनको रोड पे चला देते हैं कि उनको मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट हो जाएगी। देखिए, ये जो तरीक़ेकार है ना, ये तरीक़ेकार के लिए आपका, अगर वो ड्राइवर 10 घंटे के लिए अगर वो रोड के ऊपर है, तो आपका माइंड भी 10 घंटे के लिए रोड पे होगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उधर से कोई मसला हो जाता है या वो कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो आपके ऊपर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो पूरा दिन अगर वो बुखार में चला जाता है या उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो ड्राइवर आज के दिन नहीं आया, तो आपने आज के दिन का जो आपका रेवेन्यू है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी बात ये कि आपकी गाड़ी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, आजकल प्राइसेस जो हैं वो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है, लेकिन स्टिल अगर आप उस मोमेंट गाड़ी की प्राइस बेचने जाते हैं तो आपकी गाड़ी की प्राइस आपको डेप्रिशिएट होके कम ही मिलेगी। तो आपको इन जगहों से आपको काइंड ऑफ आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई प्रॉफिट नहीं है। आप अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा प्लॉट परचेज़ करें एक अनडेवलप्ड एरिया के ऊपर, जिसका आपको पता हो कि यहाँ पर जो ब्रोकर साइड है ना, जो लोग ट्रेडिंग साइड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं कि हाईवे के ऊपर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर 7-8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बोल रहे हों,
तो वो जो है वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि हम अगले साल बाद जो है उसमें से बेच के इसको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, अक्सर आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती हो। अगर आपके पास इनिशियल तौर पे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए भी रखें तो 20 लाख रुपए में आपके पास बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी, जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे बनाई गई है, जहां पर लाइफस्टाइल लेने के लिए लोग सोचते हैं कि यार वहाँ पर हमारा घर होना चाहिए, उस जैसी सोसाइटी में अगर आज आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है तो आप वहाँ पर प्लॉट रखिए। वो अनडेवलप्ड एरिया होगा लेकिन वो जगह लीगल होगी। आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेक फाइल्स नहीं होती, कोई इस तरह के मामलात नहीं होते। आप वो फाइल अपने पास रखें, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और आप देखें 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, जैसे 125 गज में वहाँ पर एक डेवलप एरिया का रेट 70 लाख रुपए भी है, और आज आपने अगर 15 से 20 लाख की रेंज में आपने परचेज़ किया है तो हो सकता है कि आपकी प्राइस 3 महीने बाद 26 लाख रुपए हो, 27 लाख रुपए हो या 30 लाख रुपए हो। तो आपके पास इसमें मार्जिन ज़रूर मौजूद होता है। तो आप लोग इस तरह की एवेन्यूज़ ढूंढें जहां से आप रेवेन्यू भी जनरेट करें और आपकी टेंशन, क्योंकि देखिए आप लोग दूसरी जगह या तो बिजनेस भी कर रहे हैं या तो आप जॉब भी कर रहे हैं, आप इतनी टेंशन नहीं ले सकते। तो आप एक ऐसा बिजनेस ऑप्ट कीजिए जहां पर आपको ये पता हो कि अगर आप बेचना चाहें तो आप इंस्टेंट बेच भी सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी इंक्रीज होगी। सिर्फ ऐसे ही नहीं हवा में कि मैंने बोल दिया कि आज आप लो और आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसे नहीं। आपकी प्राइस रीज़न के साथ आपकी कैसे प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है वो भी आपको रीज़न बताया गया है कि एक एरिया जो डेवलप नहीं है और एक एरिया डेवलप है, तो उनके बीच में जब आप डिफरेंस करेंगे, उसकी आसपास की सराउंडिंग वाले जब आप एरिया देखेंगे कि वो डेवलप्ड एरिया वाला कितना है और अनडेवलप्ड वाला एरिया कितने सस्ते में मिल रहा है, तो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ जाएगा कि अच्छा गैप इतना मौजूद है, इतने महीने में डेवलपमेंट हो जाएगी तो आपको इतने महीने में प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर रिसर्च कीजिए। और प्रॉपर्टी बैरियर टाउन कराची में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में इस तरह की सोसाइटी आपको नहीं मिलती, तो आप लोग ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपनी छोटी सी अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे वो लोग जिनके पास प्लॉट मौजूद है और अगर वो उसमें से मज़ीद कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो वो सेम ये काम ये भी कर सकते हैं कि किसी न किसी के साथ जेवी कर लें, किसी न किसी के साथ एक पार्टनरशिप में आ जाएं। हमारे पास अक्सर औकात ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो आपको इस तरीके से एक ऑफ़र दी जाती है कि प्लॉट आपका होगा, उसकी एक प्राइस हम लॉक कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन के पैसे सामने वाला बंदा देगा। जैसे ही प्राइसेस के ऊपर ये चीज़ें बन जाएंगी, पूरा विला आपका रेडी हो जाएगा, तो हम एक प्राइस के ऊपर जाके उसको बेचेंगे और जिसका जितना रेशियो होगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन एक साथ साथ अगर आपके पास आपको इस तरह की जेवी नहीं करनी तो आप बैंक से लोन लेकर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और एक सिंपल सा प्रॉफिट आपका है कि आपका प्लॉट है फॉर इंस्टेंस 50 लाख का, 60 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए का विला पड़ गया। आप इजी गो में इसको 1 करोड़ 40 1 करोड़ 50 में बेच सकते हैं। अब अक्सर औकात कस्टमर ये बोलते हैं कि हम बैंक से जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखिए, आप अभी फ़िलहाल इस मोमेंट का सोचें, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में देखें, जो आज आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको वो माहाना इंस्टॉलमेंट 50,000 के करीब या 60,000 के करीब आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट बनती है, जितना वो आपको लोन दे रहे हैं, तो अगर आप वो 60,000 माहाना जमा करने जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप 12 महीने तक, जब तक आपका वो विला रेडी होगा, तो आप इतना सेव कर सकेंगे जितने पैसे वो आपको दे रहे हैं? तो इसलिए आप अभी इस टाइम अगर प्रेजेंट वैल्यू को देखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्लॉट से वो एक बिल्डअप प्रॉपर्टी में आ जाएगी और बिल्डअप प्रॉपर्टी का रेट हमेशा ज़्यादा होता है, हायर प्रीमियम उसमें मिलता है। तो आप इजी गो में आप बैंक का लोन भी वापस कर सकेंगे और उसमें से आप अपना प्रॉफिट भी निकाल सकेंगे। अगर तो आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप अपनी रिहाइश के लिए भी देख रहे हैं, तब भी आप इजी गो में आराम आराम से इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें बैंक की और आप उस घर में रहें। ठीक है, आपका प्लान ये होना चाहिए। अगर तो आप ये समझते हैं कि उसी के ऊपर ही रहते हुए आप 20 साल इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, तो आप ये देख लें। आप ये मत देखें कि 20 साल बाद आपकी जो आपने बैंक को पैसे देने हैं वो कितने होंगे। अगर तो वो आप आज के दिन जब आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो आपको 20 साल बाद जो आपने देने होंगे उसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी।
लेकिन आप आज की वैल्यू देखें, जो पैसे आज आपको टोटल में मिल रहे हैं, क्या आप उस टोटल पैसों से 20 साल बाद आप जो इवैल्यूएशन करेंगे क्या उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है या कम है? तो मेरे हिसाब से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो बैंक से आज के दिन वैल्यू में जो पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा है बनिस्बत जो 20 साल बाद आपने बैंक को पैसे देने हैं वो बहुत कम है। तो आप ये 3 तरीके हैं, आप बहुत आसानी से आप ये चीज़ें करके पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कहीं कहीं तो बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए भी जो मैंने रेफरेंस वाला तरीका बताया तो वो भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अनकरीब सोचते हैं कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।